नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लासेस में। और आज जो हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण के मेल से ही शब्दों की रचना होती है। जो वर्ण है वो भाषा का बेस है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती हैं। ये हम एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जैसे कि कलश। कलश क हलंत, जैसे नीचे लिखा हुआ है क हलंत, इसका मीनिंग है कि क आधा है और अ इसके साथ मिला है तो फिर जाके पूरा क बना है। ठीक है, ल हलंत, ये भी ल भी हाफ है और अ के उच्चारण से स्वरों की सहायता से इनको लिखा गया है, क ल श कलश। तो इससे शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि स हलंत, अ, द हलंत आदि, ये वर्ण हैं। वर्णों के मुख्यतः दो रूप हैं, जैसे कि सबसे पहले है स्वर और है दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो कोई भी मुंह से जो है रुकावट नहीं आती। जैसे कि हिंदी में 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, आओ। ठीक है, ये 11 स्वर है हमारे पास। और अयोग्यवाह, अयोग्यवाह क्या होता है? ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। इसमें है अंग और अह। ठीक है, ये अंग जो है अनुस्वार है और अह जो है वो विसर्ग है। नेक्स्ट है स्वर के भेद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जब हम वर्ण को बोलते हैं अपने मुख से, तो उनमें बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है। ये एक संख्या में कितने हैं? 4। जैसे कि अ, ई, उ, री। इसके बोलने में, इनके उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी कि 2 टाइम, इससे मतलब कि ज्यादा, उससे ज्यादा, डबल लगता है। ठीक है, ये 7 है। सबसे पहले आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। ठीक है, इसमें है ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। नेक्स्ट है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है। जो ह्रस्व स्वर थे, जो ह्रस्व स्वर है उनमें सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर भी उनसे दुगना समय लगता है। और जो प्लूत स्वर हैं उनमें तिगुना, 3 गुना समय लगता है। इसका प्रयोग जो है वो हिंदी भाषा में नहीं होता, इनका जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा में होता है, जैसे कि ओम। इनका उच्चारण हमेशा जो वैदिक संस्कृति है, संस्कृत, उसमें प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का है, इन दोनों का जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो जानेंगे हम क्या है मात्राएं। व्यंजनों में स्वरों का जो रूप जुड़ा होता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी कि जो व्यंजन है वो स्वरों के बिना, स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि जो स्वर है वो किस तरह जुड़ते हैं व्यंजनों के साथ, वो मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। जैसे कि ये स्वर सारे ऊपर बताए हुए हैं, 11 जो स्वर हैं वो बताए हैं, उनकी मात्राएं जो नीचे लिखी हुई हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये हलंत को, ये जो व्यंजन है उसको पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़ के, ठीक है, ये जुड़ने का उसके साथ प्रयोग करती है।
और नेक्स्ट है मात्रा युक्त वर्ण। और नेक्स्ट जो है व्यंजन बताते हैं कि कैसे उनके साथ मात्राएं जुड़ती हैं। क, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, क हलंत अ, तो फिर क बन गया। आ, का, की, कु, कू, के, कै, को, काव, क्री। आगे है व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनकी सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, उनको हम कहते हैं व्यंजन। हिंदी में 39 व्यंजन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है स्पर्श व्यंजन, जो कि टच, ठीक है, स्पर्श मीन टच से। और कैसे टच होते हैं, यहाँ पे सब पहले व्यंजन वर्ग देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें व्यंजन आएंगे। क वर्ग में आएंगे क, ख, ग, क, ण, च, छ, ज, च, ण, ट, ठ, ड, ट, ण, त, थ, द, त, न, प, फ, ब, प, म। ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और जो ये जो क वर्ग है वो कंठ की, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और उसके ऊपर है तालु। जो च वर्ग है वो तालु। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मुर्दा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ओष्ठ मीन जब होंठों के दोनों होंठों के स्पर्श से ये जो लाइन है प वर्ग है वो बोला जाता है। उसके बाद है अंतः स्वर स्वर व्यंजन। इसमें है य, र, ल और व। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। अंत स्तर जो व्यंजन है, ये व्यंजन स्वरों और व्यंजन के लगभग बीच में उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में जीवा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। तो ये है य, र, ल, व। इसको आप साथ में बोल के भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से पता चलता है कि सांसों की गर्मी, ठीक है। इस व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म सांस जो है वायु रगड़ खाती हुई निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है। इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें है श, श, स, ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से क्या होता है, तो मुख से गरम जो श्वास है, गरम सांस निकलती है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से, मेल से बनते हैं। इनमें जो हमारे वर्णमाला है उसमें 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और जो क्ष है वो क, श और अ, इनके मेल से बन रहा है त्र, त, र, अ। ज्ञ, ज, ण, आ। श, श, र, अ। इनके उच्चारण से ये जो इनके मेल से क्या बना, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है अन्य वर्ण, अन्य वर्ण ण। उसके बाद है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या है, 2 समान व्यंजनों का मेल, जैसे च, आधा च और च। इससे शब्द क्या बना, बच्चा, आधा ज और ज, सज्जा आदि। ऐसे और भी जो व्यंजन हैं वो 2 समान व्यंजनों का मेल है, आधा और पूरा। और उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला होती है, हिंदी में वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण मैंने अभी आपको बताए, वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। ये निश्चित होते हैं और क्रमिक होते हैं। निश्चित मीन कि वो अपनी जो स्थान है वहीं पे होते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, क, च, छ, ज, च, न, ट, ठ, ड, ट, न,
ठीक है, ये अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं और क्रमिक मीन क्रम में आते हैं। इनको हम हौच पौच करके इधर उधर लिख के नहीं डाल सकते। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और 2 अयोगवा है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 जो है अन्य व्यंजन होते हैं। ओके, धन्यवाद जी।